बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। वजारत दिफा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसी बारे क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब। देखें, ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, जिसके अंदर आज मुतफर्रिक दरखास्तें दायर हुई हैं, जिसके अंदर KPK गवर्नमेंट, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी, वफाक और वजारत दिफा की जानिब से भी ये दरखास्तें दायर की गई हैं, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था उसको चैलेंज किया गया है। और बेसिक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें ये कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए जो बनाया गया बेंच था वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक नहीं था, और क्योंकि 5 रुकनी जो बेंच था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक नहीं था, तो उसका जो फैसला है वो भी गैर मौसर है। और अदालत में जो ये दरखास्तें दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर इस्तदा की गई है कि जब तक अपीलों का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है उस जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच की जानिब से 23 अक्टूबर को जो फैसला सुनाया गया था उसको जो है उसमें जो है हुक्म इम्तना दिया जाए। तो ये बेसिक इस्तदा की गई थी, और जो दरखास्तें दायर की गई हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब से, वजारत दिफा की जानिब से, KPK गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट और शुहदाए बलूचिस्तान की जानिब से भी ये दरखास्त दायर की गई थी, जो कि कल से मुतफर्रिक दरखास्तें, ये अपीलें जो हैं वो दायर की जा रही हैं। बेसिक जो मौक़िफ़ है उसके अंदर यही इख्तियार किया गया है कि 9 मई वाला वाक़या जो है उसके अंदर जो शुहदा और जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्क की हिफाजत के दौरान जो है अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, और 9 मई का जो वाक़या रुनमा हुआ था उसके अंदर जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में हो, और जो 23 अक्टूबर का जो फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से सुनाया गया था उसमें हुक्म इम्तना जारी किया जाए, क्योंकि बेसिक जो बुनियाद बनाई गई है वो यही बनाई गई है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो बेंच नहीं बनाया गया था। जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच नहीं बना तो उसका जो फैसला है वो गैर मौसर होता है। तो अदालत से इस्तदा है कि जब तक इन अपीलों के ऊपर जो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक 23 अक्टूबर का जो फैसला है उसे जो है उसमें उसे कलअदम करार दिया जाए। और ये मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई हैं, जो मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई हैं। हसीब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। कम उम्र गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। हर चौक में, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर आला की जानिब से भी यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कम उम्र ड्राइवरों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी बंद किए जाएंगे। लाहौर में कम उम्र और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। लाहौर में 73 लाख से ज़ायद गाड़ियां और मोटरसाइकिल रवा दवा हैं, लेकिन सिर्फ 13 लाख अफराद के पास लाइसेंस मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। और में पहले भी जो कम उम्र के ड्राइवर हजरात हैं, ये जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तो चल रहा है। और गुज़श्ता चंद अय्याम के दौरान बहुत बड़ी तादाद में जो कम उम्र के ड्राइवर हजरात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके चालान किए गए हैं। लेकिन अब अदालत आलिया की तरफ से मज़ीद अहकामात या वाज़ेह अहकामात सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस जो है उसने भी अपनी हिकमत अमली को कुछ तब्दील किया है। और जिस तरह अदालत आलिया की तरफ से हुक्म दिया गया है कि हर चौक में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएँ जो बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों या फिर कम उम्र के जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अब पुलिस के एहलकारों की मुख्तलिफ चौकों में नफरी जो है तैनात की गई। गुज़श्ता दिनों में लाहौर में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या डिफेंस में पेश आया था, जब एक कम उम्र ड्राइवर की गलत ड्राइविंग के बायस 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए थे। अब इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अदालत आलिया के अहकामात और फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात की रोशनी में हिकमत अमली को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। और उम्मीद रखी जानी चाहिए कि सूरत हाल
बेहतर हो जाए। आगे बढ़ते हुए बात करें स्मॉग के हवाले से, तो स्मॉग से सूरत हाल संगीन हो गई है। कल से स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, जबकि कल से सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हफ्ते को छोटी बड़ी मार्केट्स, जिम, सिनेमाज को 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त होगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे इमरान मलिक। जी इमरान बताएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्या डिटेल्स हैं? चूंकि स्मोक का मामला है और स्मोक के तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन कैसे लगाया जाएगा, इस वाले से हिकमत अमली अपनाई गई है, जिससे सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो मास्क की है कि शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, मगर वो जो कहीं पे भी मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही इंतजामिया कोई नज़र आ रही है, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो कहीं पे भी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में भी मास्क का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा। मगर एक नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक निजी व सरकारी ट्रांसपोर्टेशन मामूल के मुताबिक चलेगी। सब्जी मंडियाँ, फार्मेसीज, मटन व बीफ शॉप्स, चिकन शॉप्स, स्टोर्स, दूध फरोश, नान रोटी और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप, पेंचर शॉप्स और किराना स्टोर्स जो हैं वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज सरकारी व निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हफ्ते के बड़ी छोटी मार्केट, जिम्स, सिनेमास को 3 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी, जबकि हफ्ते के रोज अलाइड महकमे, जो सरकारी अलाइड महकमे हैं, वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे, जबकि महदूद नकलो हरकत का इतलाक पंजाब के 10 अजला पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कसोर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हजाबाद और मंडी बाउद्दीन में ये इतलाक किया जाएगा। मगर मौजूदा सूरत हाल में अब कल जो है वो इस नोटिफिकेशन का इतलाक किया जाएगा, जिसमें कल से इस नोटिफिकेशन का इतलाक होगा। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में स्मॉग पर काबू ना पाया जा सका। फिजा में आलूगी की खतरनाक शरह ने लाहौर को फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया है। शहर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। सुहेल कैसर की यह रिपोर्ट देखिए। स्मोक पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात के दावों के नताइज बरामद ना हो सके। लाहौर में स्मोक के इफरीत ने पूरी मजबूती के साथ अपने पंजे गाड़ रखे हैं। शहर में 373 तक पहुंच जाने वाली औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बागों के शहर को फिर गुहना दिया। आलूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। सूरत हाल में बेहतरी के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्मोक के तदारुक के लिए 28 से 29 नवंबर के दौरान मसनूई बारिश बरसाने का प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। इस तनाजुर में माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी की आरा की रोशनी में मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा सकता है। इस हवाले से चंद रोज तक हतमी फैसला कर लिया जाएगा। माहिरीन की तरफ से करार दिया गया है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तवीलुल मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए सरकारी सतह पर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। स्मोक के हवाले से इक़दाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी हुक्म दे दिया है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। सरकारी वकील ने रेस्टोरेंट को जल्द बंद करने और जिम वगैरह को बंद करने की सिफारिशात पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कुछ सिफारिशात गैर जरूरी हैं। जिम तो कोरोना के दौरान बंद हुए थे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि भारत में फसलों की बाकियात बहुत ज्यादा जलाई जाती हैं। अगर हवा भारत से पाकिस्तान की जानिब चले तो तमाम असरात पाकिस्तान में आएंगे। अदालत ने घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर स्मोक से मुतालिक आगाही वॉक करके कहते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया। जो अफसरान स्मोक के हवाले से इकदाम ना करें उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं। यहाँ भी साइकिलिंग को फरोग दें। हुकूमती सतह पर इकदाम हो तो मुस्बत असरात आएंगे। अदालत ने मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताएगा कि क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया है। इस मौका पर बताया गया कि पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है और अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 15,533 गैर मुल्कियों को पंजाब से वापस भिजवा दिया गया है, जबकि पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया और मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलत कारों से कोई रियायत नहीं होगी। इस इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस बाज़ शर्तबंदों की अदम गिरफ्तारी पर भी इज़हार बरहमी किया और कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मफरूज़ मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दे, हमारे भाईचारे को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सहूलतकारी किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। तमाम अफगान बाशिंदों को वापस जाना होगा। वो कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। निगरान हुकूमत की कोशिश है कि जनवरी तक हम तमाम गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को वापस भेजें। चूँकि अफगानिस्तान में अब खाना जंगी ख़त्म हो चुकी है, तमाम अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। हमारी अफगान हुकूमत से अपील है कि दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए सेंचुरीज़ को ख़त्म करें, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें और अफगान तारकीन वतन या महाजरीन की वापसी और उनकी बाइज़्ज़त आबादकारी को यकीनी बनाए। इसके साथ दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स या सहूलतकार, उनको हम वार्न करते हैं कि सहूलतकारी किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मर्दान में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से कुछ ही देर बाद खिताब करेंगे। पंडाल सज चुका है और बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, साथियों, आज मैं एक बार फिर मर्दान पहुंचा हूं। इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस का, वर्कर्स मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। कल हम आबताबाद में थे, हजारा डिवीजन का कन्वेंशन था और आज यहां मर्दान में कन्वेंशन हो रहा है। मैं हमारे मेजबान, हमारे सूबाई तंजीम, हमारा डिविजनल तंजीम, हमारा कारकुन के, ओहदेदार के, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आज का कन्वेंशन आपने कामयाब करवाया है। मैं जरा अपने जो कुछ ओहदेदार थे उनसे मिल रहा था यहां पहुंचने से पहले, तो मुझसे एक शिकायत किया गया कि चेयरमैन साहब, हमने तो जलसा करवाना था और आप कन्वेंशन के लिए आए हैं। तो ये मेरे आप से वादा है कि हमें जरा अपना ये कन्वेंशंस का प्रोग्राम मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ताला हम वापस आएंगे और मर्दान डिवीजन का जलसा जरूर होगा, जो उसका इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान होने के बाद हम जरूर उस सिलसिले में भी वापस आपके पास आएंगे। हमने
पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के अवाम को याद दिलवाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने हर दौर में आपकी खिदमत की है, इस मुल्क के अवाम की खिदमत की है, पासमानदा तबके के गरीब अवाम के नुमाइंदगी करते हुए हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आपने उनके साथ दिया तो कायदे अवाम ने इस मुल्क के गरीबों को आवाज दी, इस मुल्क के अवाम को वोट का ताकत दिलवाया। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा उठाया था, मगर उस नारा पे फिर वो अपने दौर हुकूमत में अमल दरामद भी किया। किसानों को जमीनों का मालिक बनाया वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। कायदे अवाम ने आपके लिए जिद्दोजहद की, शहादत कबूल की और फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम थाम ली। 30 साल के लिए जिद्दोजहद करती रही। एक औरत होते हुए, खातून होते हुए 2 आमिरों से टकराए। आपकी मदद से, आपकी साथ की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, आपका वफादारी की वजह से, आपकी गैरत की वजह से वो एक नहत्ती लड़की जनरल जिया से भी मुकाबला की, जनरल मुशर्रफ से मुकाबला की, जिद्दोजहद करती रही और इस मुल्क के अवाम की खातिर शहादत भी कबूल की, मगर कभी पीछे नहीं हटी। अजान कीजिए अजान। आज एक बार फिर मुर्दान पहुंचा हूं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला चल रहा है। इलेक्शन होने के बाद हम मुर्दान ज़रूर आएंगे। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम की नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर दौर में अवाम की खिदमत की है। मुर्दान में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला जारी किया है और ये सिलसिला यूं ही चल रहा है और चलता रहेगा। इलेक्शन होने के बाद हम मैदान ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम की नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर दौर में
عوام کی خدمت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قائد عوام نے ہمیشہ عوام صدر زرداری نے پختونخوا کو شناخت بھی دیا، 18ویں ترمیم کر کے قائد عوام کا آئین کو بحال کروایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال سیاسی جدوجہد کو مکمل کر کے وہ 18ویں ترمیم پاس کر کے NFC ایوارڈ دلوا کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا، پختونخوا کو اپنے وسائل کا مالک۔ یہ ایسے انقلابی اصلاحات تھے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی۔ اور صدر زرداری کے دور میں ہم نے وہ انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا، جس سے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملے، اور ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کر سکے مگر ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ تھی ویمنز امپاورمنٹ کی، اس پہ بھی ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ایک ایسا پروگرام جو نہ صرف پاکستان میں کامیاب سمجھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک مثالی پروگرام کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اسی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے حالات جو آج کل کے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں کتنی مشکلات ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ معاشی بحران کی وجہ سے جو تاریخی سطح پر مہنگائی، غربت اور بے روزگاری اب پہنچا ہے، اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے۔ اس مہنگائی کا حل، اس بے روزگاری کا حل